सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कि एक बुक रिव्यू कैसे करते हैं, पुस्तक की समीक्षा जो है कैसे करते हैं। ये हमें जो है बीएड में एक जो होती है ना असाइनमेंट जो दी गई थी हमें। तो हमें मतलब किसी भी 6 से लेकर 10 तक किसी भी क्लास की मतलब कोई भी जो पुस्तक है या बुक है उसका जो है रिव्यू करना था। तो सबसे पहले हमने ये प्रैक्टिकल फाइल ली है, ये 30 रुपये वाली आपको मिल जाएगी मार्केट में। तो ये हमने ली है। इसमें ये होता है कि एक साइड आपको ये ब्लैंक मिलेगा और दूसरी साइड आपको ये लाइनदार कागज मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखिए हमारा फ्रंट पेज है। ये जो स्टेंथल होता है हमने उसका यूज़ करके जो है ये अल्फ़ाबेट हमने जो है लिखे हैं, रिव्यू ऑन हिंदी टेक्स्ट बुक। और जो ये वाली टेप है हमने जो ये जो चमकीली टेप है जिसका हमने यूज़ किया है इधर। और जो ये जो स्टार है जो स्टिकर्स है इसका हमने यूज़ किया है। ये जो फ्रंट पेज बनेगा हमारा, ये के सब्जेक्ट क्या है, सबमिटेड किसको किया गया है, सबमिटेड वाई, ये क्लास रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर। फिर इस साइड ये हमारा बनेगा कि हमने कौन सी कक्षा कौन सी पुस्तक और मतलब उस पुस्तक का जो हमारा मीडियम है माध्यम है वो क्या है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर जो लिखना है। फिर हमने इसके साथ यहाँ पर आप इसको ब्लैंक भी कर सकते हैं और अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक थॉट या एक जो कहें कि ये एक मोटिवेशनल लाइंस है, ये बुक इज़ अ ड्रीम दैट यू होल्ड इन योर हैंड, ये इसका हमने इधर यूज़ किया है। और ये हमने लिखा है कि एनसीईआरटी बुक रिव्यू हिंदी, जो एनसीईआरटी की बुक है हिंदी वाली उसका हमने इधर रिव्यू किया है। तो पुस्तक का नाम क्या है हमारे पास जो है बसंत भाग 3 है। फिर कक्षा कौन सी इसकी 8वीं जो है कक्षा है। फिर है प्रकाशक का नाम कि किसके द्वारा ये जो है प्रकाश, इसमें इसका जो प्रकाशन जो है एनसीईआरटी के द्वारा जो किया जाता है। और इसका जो मूल्य है वो 65 रुपीज़ है। ये सब इसमें आएगा कि प्रकाशक का वर्ष 2008 में क्या गया था, इसका पहला माध्यम हिंदी है, जो पृष्ठों की संख्या है कि उसके उस पुस्तक में कितने पेजेस हैं वो 92 संस्करण, 9वां संस्करण है इसका 2022 में। इसमें बीच में संशोधन जो होते रहते हैं जिसमें अपडेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको जो ऐड किया जाता है। समीक्षा करता है किसके द्वारा जो इसका बुक का रिव्यू किया गया है, इधर आपका जो है नेम आएगा। फिर देखिए ये आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएंगे, किसी भी शॉप में, स्टेशनरी शॉप में जो एक कलरफुल जो पेपर होते हैं 2 रुपये का मिलता है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं और इसको या तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं या आप जो मतलब वाइट पेपर होता है आप उसका यूज़ जो है इसमें जो है कर सकते हैं। जैसे ऐसे में जो आप यूज़ इसका कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसका जो यूज़ किया है तो यह यहाँ पर मैंने लिख दिया टेक्स्ट बुक क्या आती है, टेक्स्ट बुक लिखा और यूज़र बना दिया मैंने बसंत भाग 3 कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक। और ये पाठ्य पुस्तक और बीच में देखो स्टिकर लगा लिए मैंने। इस स्टिकर भी आपको बाज़ार में मिल जाएगा। और पाठ्य पुस्तक के बारे में कुछ लिखा जाए और यहाँ पर लिखा है कि हमें पाठ्य पुस्तक क्या होती है, उस पाठ्य पुस्तक के बारे में हमें जो है बताना होता है। फिर देखिए पाठ्य पुस्तक ये कुछ बना नहीं है यहाँ से ठीक, लेकिन इधर हमने स्टिकर लगा लिया। और पीछे बैकग्राउंड में हमने जो मोम कलर होते हैं या पेंसिल कलर होते हैं आप उनका यूज इसमें कर सकते हैं। फिर कि जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है उसकी विशेषताएं क्या होती है, फिर जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती उसकी हमें जो है इसमें जो है विशेषताएं जो है बतानी होती है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या होती है। ये हमें जो हमारा पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट वाला, उसमें एक चैप्टर है बुक वाला, आपको शायद 4th या 5th चैप्टर है, तो उसमें ये सब जो है मिल जाएगा कि इसकी विशेषताएं जो है क्या होती है। फिर है हिंदी की पाठ्य पुस्तक की समीक्षा। हमने हिंदी के पाठ्य और जो उसका जो कवर वाला पेज है हमने इसको निकाल कर चिपका दिया जाए। फिर लिखा हमने पुस्तक का नाम बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं कक्षा के लिए। फिर लिखना पुस्तक क्या है, बसंत भाग 3 निर्धारित की गई है जिसको किसी लेखक के द्वारा जो नहीं लिखा गया है। इस पाठ्य पुस्तक की रचना पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के द्वारा जो की गया, जो एनसीईआरटी के द्वारा जो है स्थापित की गई है या निर्मित जो की गई है। फिर बाह्य आवरण, जो इसका बाह्य जो ये बाह्य पृष्ठ है
इसके बारे में इसमें जो बताया जाता है। फिर उसके बाद ये वाला पेज होता है, इसमें ये सब कुछ लिखा होता है कि इसका जो संस्करण, पहला संस्करण कब हुआ था 2008 में, फिर संशोधन कब कब हुए, 12, 13, 15, 17 के बाद देखो 19 गैप आ गया, 19 के बाद 21 को आ गया। तो ऐसे ऐसे इसमें से संस्करण होते हैं। और इसके साथ इधर जो है इसका मूल्य भी आना चाहिए। तो फिर यह हो गया कि इसका माध्यम क्या है, संस्करण कौन सा है, पाठ्य पुस्तक आकार क्या है, यह ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, मतलब ठीक ही है ये। और ये देखिए पाठ्य पुस्तक का अमुक जो है आपकी जो विषय सूची होती है उससे पहले जो दिया होता है, इसमें इस पुस्तक के बारे में जो भी बातें होती है, पॉजिटिव बात होती है, उसमें जो बताया गया होता है। और इसमें जो आभार व्यक्त किया जाता है जिन्होंने भी ये पुस्तक का जो है प्रकाशन किया होगा, ये पाठ्य पुस्तक की सामग्री का, ये सब कुछ इसी में आएगा। फिर उसके बाद आएगा विषय सूची, इसका इंडेक्स की विषय सूची इसमें क्या है। विषय सूची हमने निकाल दी इधर से, और इधर भी विषय सूची होगी हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा है। फिर पाठ्यक्रम के बारे में कहेंगे, पाठ्यक्रम कैसा है, इसमें जो कविता है, कहानियाँ है, व्यंग्य है, निबंध है, और साथ ही साथ इसमें जो आलेख है, जीवनियाँ है। तो देखिए यहाँ पर हमने, तो देखिए ये इसी में आएगा। कम से कम 2 पेज तो होने चाहिए लिखने के लिए। जैसे विषय सूची हो गया, एक पेज ये हो गया और दूसरा पेज ये हो गया। तो हम इधर इसको ब्लैंक नहीं रख सकते, रखना चाहे तो रख सकते, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। तो हमने इधर हैंडमेड, मतलब स्वयं के द्वारा ही हमने जो है विषय सूची के बारे में जो लिखा कि विषय सूची क्या होती है। और इधर पर हमने जो भगवान के डाके हैं वो छोटी सी कविता इसमें, तो वो हमने जो इधर लिख दी है ताकि ये ब्लैंक ना रहे, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा इसके जो एक्सरसाइज के प्रश्न, कविता से लिया गया, कविता से आगे, और अनुमान और कल्पना, मतलब इसमें ऐसे ऐसे एक्सरसाइज जो है दी गई है जो पुस्तक के अंत में दी गई होती है। फिर हमने इनको एक्सप्लेन करने के अभ्यास के प्रश्न कैसे दिए गए हैं, प्रश्नों के प्रकार, कविता से, पाठ से आगे, अनुमान व कल्पना। फिर जो शब्दार्थ होते हैं उनके बारे में जो है बात की गई थी, भाषा की बात होगी। फिर इसमें आप एक्स्ट्रा जो इलस्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, इसमें मतलब चित्रों का यूज़ कर सकते हैं आप। तो फिर हम इसमें जो आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ करने को उसमें क्या बात जो है कही होती है, छात्रों को शिक्षकों के लिए उपयोगी है, शब्दार्थ क्या है, जो भी है। फिर ये हमने जो है चित्र निकाल दिए, कोई से भी चित्र आप निकाल सकते हैं इससे। और फिर ये इस पुस्तक के गुण, इस पुस्तक के जो क्या गुण है वो हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया, आप इनको बड़ा भी कर सकते हैं। ये और इस पुस्तक के दोष, ये दोष हो गए। और दृष्टांत का प्रयोग, चित्रों का प्रयोग जो कैसा किया गया है वो लिखने की, इसमें जो मतलब धुंधले नहीं है, अगर धुंधले है तो हमें उनको जो थोड़ा और मतलब आकर्षित करना चाहिए, उसका मुद्रण अच्छी तरह से होना चाहिए। तो फिर सजेशन, सुझाव, क्या सुझाव दे सकते हैं हम, ये सुझाव हो गया, आप इस ऐसा कर सकते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक में कुछ स्थान पर छपाई व चित्र स्पष्ट नहीं है, उन्हें और अधिक स्पष्ट होना जो है चाहिए ताकि वे रुचिपूर्ण तथा आकर्षित लगे। आप इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। आप इनको जो मैच कर सकते हैं जिस भी बुक को आप रिव्यू कर रहे हैं, जिस भी पुस्तक की आप समीक्षा कर रहे हैं। और लास्ट में देखो निष्कर्ष के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं था, तो मैंने ये निष्कर्ष जो है ऐसे थोड़ा क्रिएटिव किया था। मैंने उतना क्रिएटिव हो नहीं पाया, लेकिन जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने किया इधर। और ये मैडम ने सिग्नेचर किया लास्ट में। और आप ये ना बोर्ड में यूज़ टेप कर सकते हैं, ये 10 रुपये की टेप मिलती है, कुछ ज़्यादा ही नहीं है। चित्रों के लास्ट में आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। और गाइस ये देखिए, ये मेरा फ्रंट पेज है, आप इससे जो कुछ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप काफ़ी हद तक जो है मदद करेगी आपकी बुक रिव्यू करने के लिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करिए।